केसेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज द substantive provisions of a constitution. Now it is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in a society reason to go along with its provisions. अब एक ये सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सोसाइटी में हर इंसान को एक रीजन देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर इंसान फॉलो कर पाए। ठीक है, ये सबके पास एक रीजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, कोई ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. अगर एक ऐसा constitution बना दिया जाए जिसमें आपकी जो majorities हैं they are allowed to oppress the minorities, then why the minorities will support the constitution? They will not. ठीक है, वो क्यों फिर वो रिवॉल्ट कर देंगे? they will not support the constitution, they will not go with the they will not go along with the constitution. वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड ही नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को का क्या फायदा होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को एक रीजन देगा कि वो इंसान उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। Now, or a constitution that systematically privileged some members at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small groups in society, would cease to command allegiance. तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो जो आप हमने जैसे देखा अभी कि एक मेजॉरिटीज को पावर दे रहा है ओवर माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने के लिए, या फिर आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमैटिकली मतलब कि थ्रू लॉज अगर आप देखते हो कि सिस्टमैटिकली आप किसी प्रिविलेज कर रहे हो, प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स, कुछ पर्टिकुलर आप देखते हो कि प्रिविलेज सिस्टमैटिकली किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप पावर दे रहे हो, प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हो बाकी लोगों के अलावा, तो वो जो जिन लोगों को आपने प्रिविलेज नहीं दी वो लोग आपको नहीं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेंगे। एंड देन यू हैव और दैट सिस्टमैटिकली इन्फ्रेंच द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी। या तो फिर आप देखो कि आप सिस्टमैटिकली आप जो आपके स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी का पावर जो है यू कैन से कि उनको बढ़ा दो, या फिर उनके पावर्स को आप कह सकते हो कि आप उनको, या फिर एक जस्ट वेट अ सेकेंड, या यू कैन से कि जस्ट यू कैन फिक्स देयर पावर। ओके, तो अगर आप उनके पावर्स को फिक्स कर दो, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी स्मॉल ग्रुप small group of people in society, you are fixing their power, that their power cannot be changed, they will remain the same in the society. तो इस तरीके का अगर एक्टिविटीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आ जाते हैं तो फिर कोई एलिजेंस नहीं उस कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड शो करेगा। दैट मींस नोबडी देन अदर सेक्शंस विल नॉट बी लॉयल टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, they will have no reason to abide by the constitution। अगर कोई ग्रुप ऐसा फील करता है कि उनकी आइडेंटिटी डेंजर में है एंड दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कि फिर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को, प्रोविजंस को अबाइड नहीं करेंगे। नाउ नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप खुद से परफेक्ट जस्टिस अचीव नहीं करता है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज टू अचीव पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क बाय परस्यूइंग पीपल बेसिक जस्टिस। लेकिन आपको देखो बट इट हैज टू कन्विंस पीपल इसको, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को कन्विंस करना होगा कि ये जो है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, इट विल बी प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क that will be helpful for pursuing basic justice। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं कि खुद से ही आके जस्टिस देगा, बिकॉज इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग, सो इट कैन प्रोवाइड यू अ बेसिक फ्रेमवर्क जहां पे आपको, जहां से आप एक तरीके से अपना बेसिक जस्टिस परस्यू कर सकते हो। आगे आपको प्रोसीजर्स मिल जाएंगे वेयर यू कैन गो टू सम कोर्ट और पुलिस स्टेशन और समवेयर जहां पे आपको अपना बेसिक जस्टिस मिल सकता है।
Now, do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in society such that they gave everyone a reason to go along with them? For instance, आप भी कह सकते हो कि इक्वालिटी हो गई, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को वी अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन and we go along with the constitution. And there are many more reasons. Now, the more a constitution preserves the freedom and equality of all its member, the more likely it is to succeed. तो जितना ज्यादा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो इसके मेंबर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उसको प्रिजर्व करेगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि ये सक्सीड करेगा. बिकॉज अदरवाइज आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके फ्रीडम एंड इक्वालिटी को छीन ले आपसे, then it is going to fail. Now, does the Indian Constitution, broadly speaking, gives everyone a reason to go along with its broad outlines? अब ये क्वेश्चन मार्क है. You should think about it. Now, after studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. अब इस बुक के बाद पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है. नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी हम लोग कर लेते हैं. दिस इज योर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. नाउ, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. Subverted here means that to topple or to overpower. तो कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. देयर इज होल मोनार्की एंड सॉरी नॉट मोनार्की, बस देयर इज होल सिस्टम. देयर इज आपकी की एग्जीक्यूटिव. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे पूरा सिस्टम है कि आपका जो डेमोक्रेसी है आपकी कंट्री में, देन यू हैव दी आपका लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करेगा, आपका एग्जीक्यूटिव होगा, आपकी जुडिशरी होगी, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तीनों के बीच में. तो ये सारी चीजें आप देखते हो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एग्जिस्ट कर रही है. नाउ, इफ समवन वांट्स टू चेंज द सिस्टम, कोई यहाँ पे चाहता है कि नहीं, मुझे सबसे पावरफुल बनना है, I do not want checks and balances. I want to, I want an authoritative, government, और मेरे को ऑटोक्रेसी चाहिए. मैं सारी पावर्स अपने हाथ में रखना चाहता हूँ. कोई लेजिस्लेचर नहीं चाहिए, जुडिशरी नहीं चाहिए मुझे. तो आप कह सकते हो कि वो सबवर्ट करना चाहता है, टॉपल करना चाहता है. लेकिन ये टॉपल लोग नहीं करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप करेगा who wish to enhance their own power, अपने पावर को enhance करने के लिए. A well-crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. तो अगर कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे से क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो फ्रेगमेंट करेगा पावर को सोसाइटी में इंटेलिजेंटली. एक सोच समझ के फ्रेगमेंट किया जाएगा. एक ही जगह पे सारी पावर को प्लेस नहीं करेंगे वो. एंड व्हाई दे विल नॉट पुट द पावर इन सिंगल प्लेस, सो दैट कि कोई एक सिंगल ग्रुप सबवर्ट ना करे कॉन्स्टिट्यूशन को, टॉपल ना कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका सिग्निफिकेंस ना लूज हो जाए. ठीक है. वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन acquires no single institution acquires monopoly of power. तो monopoly of power हमें नहीं चाहिए. हमें division of power हमने कर दी है, हमें किसी की भी मोनोपोली नहीं चाहिए. ठीक है. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, मान लो जुडिशरी है, कि सारी पावर जुडिशरी लेके बैठ गया, या फिर लेजिस्लेचर लेके बैठ गया सारी पावर, या फिर सारी पावर एग्जीक्यूटिव ने ले ली, प्राइम मिनिस्टर ने ले ली, या प्रेसिडेंट ने ले ली. ठीक है. इस तरीके से नहीं होना चाहिए. This is often done by fragmenting power across different institutions. तो ये आपको जो किया जाता है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को फ्रेगमेंट कर दिया जाता है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करता है पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. तो वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टली है. दैट मीन्स कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये तीनों एक ही लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से. और हॉरिजॉन्टली इंस्टीट्यूशन में पावर को फ्रेगमेंट किया गया है, जिसमें आपके 3 इंस्टीट्यूशंस हैं. एक आपका लेजिस्लेचर हो गया, दैट मीन्स योर पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव है आपका दूसरा, एंड दी जुडिशरी, एंड थर्ड इज योर जुडिशरी, एंड इवन सम इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन.
then you have the independent bodies. Statutory bodies are those bodies, आप बोल सकते हो कि जिसमें जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ तो मैं आपको ये बोल रही थी, काइंडली वेट अ सेकेंड, देयर इज सम नेटवर्क इशू। या सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, लेजिस्लेचर हमने देखा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में हम बात कर रहे थे, और कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया इलेक्शन कमीशन। सो स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन के तो ये अलग अलग जहाँ पे हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट किया गया है पावर्स को। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज, व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्या होती है बेसिकली, यू हैव जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज आपकी दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका मेंशन किया गया, जैसे आपकी यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिल जाएगा यूपीएससी का मेंशन। बट देन यू हैव सम बॉडीज दैट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाया गया है। तो जो एक लॉ के थ्रू बनते हैं आफ्टर पासिंग ए लॉ, so they are called statutory bodies. तो इलेक्शन कमीशन एक लॉ के थ्रू बनाया गया है, so that is why it is statutory body. And if you see the case of non statutory body, तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू या फिर एक आप बोल सकते हो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो बन जाते हैं, जिसमें किसी का लॉ फॉर्मेशन लॉ के थ्रू नहीं, उसको पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू नहीं बनाया जाता, लेजिस्लेटिव लॉ के थ्रू नहीं बनाया जाता, तो दैट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सो दैट इज द डिफरेंस। तो आप देखो कि अब आगे क्या है कि दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन अभी ट्राई करेगा भी, अगर लेजिस्लेचर ट्राई करेगा कि हम सारा पावर खुद के पास ले ले, तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर देयर टू चेक, and if the executive tries to do the same, then others too are there, and if the judiciary tries to do so, तो बाकी दो फिर देख लेंगे। Now an intelligent system of checks and balances has facilitated the success of the Indian Constitution। तो ये जो आपका सिस्टम है ना चेक्स एंड बैलेंसेस का, तो इसका बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Now if we talk about the system of checks and balances, so let us take some examples कि किस तरीके से आपका ये जो पूरा सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का वो ऑपरेट होता है, किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को चेक करती है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को चेक करेगी, एंड जुडिशरी कैसे फिर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को चेक करेगी। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि लेजिस्लेचर कैसे चेक करती है। बाय लेजिस्लेचर आई मीन द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट्री, जो आपके पार्लियामेंट में जो आपके एमपीज बैठे रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो रहते हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को चेक करेंगे। सो जब जुडिशरी की बात आती है तो दे चेक द जुडिशरी बाय इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। सो इट इज in the hands of the parliament to impeach and remove the judges। तो ये एक तरीका है जुडिशरी को चेक करने का। एंड व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव को ये बहुत तरीके से चेक करते हैं, अलग अलग मोशन भी चला सकते हैं, इनफैक्ट दे आस्क क्वेश्चंस और क्वेश्चन आर होता है, और फिर आप देखो तो एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वो कर सकते हैं, इट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट इफ दे वांट टू डू सो। तो और भी मेथड्स हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, बजट एंड ऑल के टाइम पे भी बहुत अलग अलग मेथड यूज करते हैं चेक करने के लिए। नाउ एग्जीक्यूटिव के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के केस में आप देखो तो ये मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू दी ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, तो हु अपॉइंट्स बेसिकली आप देखोगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, so he's making the appointments and hence kind of checking। नाउ लेजिस्लेचर में के केस में आप देखते हो कि जो आपके प्रोसीजर है पार्लियामेंट के, तो वो उसके रेगुलेट करने एंड बाकी का जो बिजनेस है और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट के एंड ऑल दैट, तो वो एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो वो एक मेथड हो गया लेजिस्लेचर को चेक करने का। एंड व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी चेकिंग बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सो इट इज बाय द function of judicial review that it checks both the executive and legislature, that if the this आपके जो legislature है या executive है, अगर ये कुछ ऐसा लॉ फॉर्म कर रहे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, या फिर इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सो
जुडिशरी इस तरीके से आपका जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को आपके चेक में रखता है, एक तरीके से उनके पावर को चेक करते रहता है कि वेदर दे आर using their power properly or not. Now, another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike a right balance between certain values, norms, and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. अगर आप देखो तो एक दूसरा एस्पेक्ट है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का कि कॉन्स्टिट्यूशन को राइट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, एक राइट बैलेंस चाहिए बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो कुछ सर्टेन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो अथॉरिटेटिव तो रहेंगे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको तो आपको रखना ही है, लेकिन उस साथ में ही आपको टाइम को कंसिडर करना होगा और आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने पड़ेंगे या फिर आपको नीड होगी उनको चेंज करने की। देन एट दैट टाइम द फ्यूचर जनरेशन शुड बी एबल टू चेंज दैट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा रिजिड है तो जब चेंज होंगे टाइम के साथ तो फिर वो ब्रेक कर सकता है, मतलब वो फिर फेल हो सकता है। A constitution that is on the other hand too flexible will give no security, predictability or identity to a people. तो अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसको अमेंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द पीपल, बिकॉज आप देखो कि लोगों को सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अदरवाइज देन पीपल विल थिंक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही ज्यादा इजीली अमेंड हो जाएगा। कौन फिर आके कभी भी कोई भी आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे राइट्स को या फिर किसी भी चीज को कभी भी कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यू कैन से दैट इस तरीके से ना। तो इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखो तो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें भी वेरियस यू नो अलग अलग प्रोसीजर है कि किस तरीके के लॉ को किस तरीके से आप मतलब किस तरीके के आर्टिकल को किस तरीके से आप अमेंड कर सकते हो, कितनी आपको मेजोरिटी चाहिए अमेंड करने के लिए। सो दैट इज देयर, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको एक ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना है, ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है। A successful constitution strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as living document. तो हम देखेंगे कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे तो वो काफी वाइज थे, एंड दे पुट द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रोवाइडेड कि बाद में चल के आप देखते हो कि केशव नंदा भारती केस में आर्टिकल एक मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो इवॉल्व होता है, एंड देन देयर वर certain provisions of the constitution that were established as basic कि उनको आप नहीं चेंज कर सकते थ्रू दी अमेंडमेंट। तो वो अलग चीज हो गई ओवरऑल अगर आप देखो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो तो जो आपके ये है क्या बोलते हैं आपको, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, मेकर्स थे, दे वर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बाद में चल के ये जरूरत पड़ेगी। सो आप देखो कि ये चैप्टर 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एंड व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी अमेंडेड। Indian constitution hence is described as a living document. So by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limits on such changes, the constitution has ensured that it will survive as a document respected by the people. तो एक बैलेंस इसने बनाया कि पॉसिबिलिटी तो टू चेंज तो है ही, लेकिन चेंज द प्रोविजंस तो है, लेकिन आपके उस पे चेंजेस पे कुछ लिमिट्स भी है। आप एक लिमिट तक ही उसको चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट कंप्लीटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इंश्योर कर दिया है कि इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट
respected by the people. ठीक है, this arrangement also ensures that no section or group can on its own subvert the constitution. और ये एक तरीके से ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी सेक्शन या ग्रुप ऑफ खुद से कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपल नहीं कर सकता, सबवर्ट नहीं कर सकता. ओके, तो आई थिंक दिस मच इज डन. एंड यहाँ से आपका उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. दिस इज यू कैन गो थ्रू इट once, all summarized. यहाँ पे बस these all are I think questions, sort of you can go through it on your own. And in next video we will go through this thing, how was the Indian Constitution made. This video I think is quite long, but if you watch it in thoda thoda karke, then you will be able to complete it. So thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Do subscribe to our YouTube channel, and yes, like this video and share it with your friends if you find it useful.